अपनी बॉडी को लेकर थोड़ा बहुत इनसिक्योर तो हम सभी होते हैं, लेकिन कुछ लोग इससे निपटने के ऐसे तरीके अपनाते हैं जो समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मैं इस वीडियो में किसी का मजाक नहीं बना रहा, बल्कि इन गलतियों के बारे में समझाकर लोगों को एक सबक देना चाहता हूँ। तो अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बड़े बड़े बाइसेप्स से लेकर फूले हुए पिछवाड़ों तक सब कुछ देखने वाले हैं। मैं इतने में दंग रह गया हूँ, पर अभी तो बस शुरुआत है। आइए देखते हैं कुदरती मसल से छेड़छाड़ करने के अंजाम कितने भयानक हो सकते हैं। सिंथॉल यूज करना बड़ा भारी। हर किसी के मन में परफेक्ट मर्दाना बॉडी की एक अलग इमेज होती है। कोई टाइलर डर्डेन को पसंद करता है और कोई अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को, और कुछ शायद इस ब्राजीलियन शख्स को जो कि 80 के दशक के किसी एक्शन हीरो के जैसा लगता है। लेकिन ये रैम्बो कम और ओह नो ज्यादा लग रहा है। इस बंदे का ज्यादातर शरीर एकदम नॉर्मल और हेल्दी दिखता है, लेकिन इसके बाइसेप्स डरावने रूप से सूजे हुए हैं। हमें पक्के तौर पर तो नहीं पता कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि इस बंदे के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मौजूद है, पर इतना जरूर है कि ये सिंथॉल का जरूर इस्तेमाल करता होगा। सिंथॉल तेल पेन किलर और अल्कोहल का एक मिक्सचर होता है, जिसे बॉडी बिल्डर्स अक्सर कंपटीशन से पहले अपनी मांसपेशियों में इंजेक्ट करवाते हैं ताकि वे और ज्यादा फूली नजर आए। लेकिन हमारे इस ब्राजीलियन दोस्त जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास सारा सामान तो सारा होता है, लेकिन यूज करने का तरीका जरा भी नहीं। बंदे ने बिना मेहनत किए बॉडी बिल्डर जैसा देखने के लिए सिंथॉल का जमकर इस्तेमाल किया। आश्चर्य की बात नहीं है कि अपने शरीर में कोई अजीबोगरीब मिक्सचर डालना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसा न करने से न सिर्फ आपकी मसल्स बेतुके ढंग से फूल कर भद्दी दिखने लगेंगी, बल्कि आपको नर्व और डैमेज इन्फेक्शन जैसी और खतरनाक चीजों का खतरा रहेगा। उम्मीद है कि अपने बड़े बड़े बाइसेप्स देखकर बंदे को थोड़ी खुशी होती होगी। वैसे मानना पड़ेगा कि उसने खुद को बिल्कुल सिल्वेस्टर स्टैलोन जैसा बना लिया था, क्योंकि इसका भविष्य थोड़ा रॉकी जरूर होने वाला है भाई। इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? जरा रुकिए तो सही। अगर सिंथॉल इतने खतरनाक है तो उसे इस्तेमाल ही क्यों ना करें, क्योंकि ये अपने विकल्प एनाबॉलिक स्टेरॉइड के मुकाबले थोड़ा कम खतरनाक है। ऐसी दवाइयां होती हैं जिन्हें बॉडी बिल्डर्स द्वारा अपनी मसल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए मिसयूज किया जाता है। सिंथॉल से उलट ये दवाइयां मांसपेशियों को सचमुच बड़ा करती हैं, लेकिन ये उनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिन्हें लंदन यूके में रहने वाली कैंडिस आर्मस्ट्रांग बखूबी समझती हैं। कैंडिस बॉडी डिस्मोर्फिया नामक बीमारी से ग्रसित थी, जिसमें पीड़ित के दिलो दिमाग पर अपने शरीर की कोई ऐसी कमी हावी हो जाती है जो शायद दूसरों को नजर ना आती हो। जो अपनी सेल्फ इमेज सुधारने के लिए उन्होंने कसरत करनी शुरू कर दी, लेकिन करीब 2 साल तक रोजाना 3 घंटे मेहनत करने के बाद वो संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उन्हें और भी तेज और बेहतर नतीजे चाहिए थे। तभी उनके साथ जिम में जाने वाली एक साथी ने उनको ट्रेनबोलोन यूज करने की सलाह दी। सिंथॉल एनाबोलिक स्टेरॉइड है जो कि टेस्टोस्टेरोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या HGH जैसे नेचुरल हार्मोन्स की नकल करते हुए काम करता है। मसल्स को बढ़ावा देने के लिए हार्मोन शरीर द्वारा अवशोषित की जाने वाली प्रोटीन की मात्रा को बढ़ावा देता ताकि शरीर बड़ी बड़ी मसल्स ग्रो कर सके। जाहिर है कैंडिस जितना ज्यादा एस्टेरॉइड लेती हैं उनकी मसल्स उतनी ज्यादा बड़ी होती हैं और उनकी इनसिक्योरिटी कम होती जाती। कितना बढ़िया बात है। लेकिन हार्मोन की इस बढ़ी हुई मात्रा के प्रति उनके शरीर का रिस्पॉन्स बहुत ही चौंकाने वाला रहा। हार्मोन शुरू करने के महज 2 हफ्ते के बाद ही उनके चेहरे और शरीर पर बाल आने शुरू होकर आवाज भारी होने लगी। सचमुच, क्योंकि ट्रेनबोलोन टेस्टोस्टेरोन या मेल सेक्स हार्मोन की नकल करता है, सो औरतों को सचमुच मर्दाना रूप भी दे सकता है। शुरुआत में बदलाव थोड़े धीमे थे, लेकिन 2 साल के बाद कैंडिस का रंग रूप इतना ज्यादा बदल गया कि उनको पहचान पाना मुश्किल था। लोगों के ताने और छींटाकशी से बचने के लिए उन्होंने मर्दों जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। वाकई बड़ी दुख की बात है। आखिरी अपडेट के मुताबिक कैंडिस अपनी सेल्फ इमेज इश्यूज से निपटने के लिए प्रोफेशनल की मदद ले रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रही होंगी। सिंथॉल की ओवरडोज। हाल ही के सालों में फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को दुनिया में कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन रशियन आर्मी की एक पूर्व सैनिक किरिल तेरेशिन खुद को गेम में बनाए रखने के लिए कुछ बड़े अजीबोगरीब उपाय अपनाती हैं। क्या आपने कभी ऐसी भुजाएं देखी हैं? रशियन पॉपॉय नाम से मशहूर किरिल ने 20 साल की उम्र से ही अपने हाथों में सिंथॉल इंजेक्ट करना शुरू कर दिया था। 4 साल तक अपना मनचाहा फिगर, जो शायद डिस्कॉर्डो जैसा लगने लगा था, उसको पाने की कोशिश में उन्हें अपने ट्राइसेप से भरी हुई मांसपेशियां और इकट्ठा हो चुके लिक्विड निकलवाने के लिए सर्जरी करवानी पड़ी। ऐसी चीजों से भगवान बचाए। सर्जरी के बाद भी उनके बाइसेप्स में सिंथॉल अच्छी खासी मात्रा में बचा हुआ है, जिसे वो निकलवाना भी नहीं चाहते। इनफैक्ट वो अपनी बॉडी मॉडिफाई करने में 1-2 कदम और आगे बढ़ गए। कुछ दिनों के लिए उनका ध्यान अपनी टांगों पर केंद्रित हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने काफ में सिलिकॉन इम्प्लांट करवा लिया। बचपन से ही ऐसी चीजें मेरे जियोमेट्री बॉक्स में रखी होती थी। इतना ही नहीं, आगे कहानी और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। किरिल को एलियंस बहुत ज्यादा पसंद है और वो खुद भी उनके जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने जबड़े, माथे, गाल और होंठों को एकदम किसी एलियन जैसा बना लिया। बंदा वाकई में अपनी जिद पूरी करके माना भाई। मुझे एलियंस और उसकी शक्ल से जुड़ा कोई भद्दा सा जोक मारने का मन कर रहा है, लेकिन मैं रोक लेता हूँ खुद को। नीचे नजर आ रहे लाइक और सब्सक्राइब बटन को आप एलियन मत मानिए और तुरंत जाकर उससे हाथ मिलाइए। हाँ, अगर आप मजेदार और गुदगुदाने वाली वीडियो से खुद को वंचित रखना चाहते हैं तो ठीक है, मत कीजिए। आइए वीडियो पर वापस चलते हैं। भद्दे से दिखने वाले एप।
ये तो आप मानते होंगे कि 2000 का दशक बहुत ही अजीब और विचलित करने वाला था। बीआरएफ और फ्रस्टेड टिप्स से लेकर श्रिंक थीम वाले फूड आइटम्स, वो दौर वाकई में अलग था। लेकिन उस दौर की सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ों में से एक था उभरता हुआ पेपराजी कल्चर। जब इस चलन की शुरुआत करने वाले डेरियन लियोन खुद को इसका शिकार मानते हैं, तो लोगों ने उनकी एक ट्रिक्स का मजा चखाने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। जब वे ब्रिटिश रियलिटी टीवी शो बिग ब्रदर में 2011 में आए, तो लोगों ने नोटिस किया कि उनके बॉडी का कुछ हिस्सा बाकी शो के मुकाबले ज़्यादा सुडौल लग रहा था। ऐसा भी नहीं कि वो अपने एब्स छिपाने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर है, अगर मैंने भी ऐसा लुक पाने के लिए $15,000 खर्च किए होते तो मैं भी जमकर शो ऑफ करता। उन्होंने ये जबरदस्त एब दंड बैठक या कसरत करके नहीं, बल्कि पोलैंड जाकर वहां अपने पेट की मसल्स की सर्जरी करवा के प्राप्त की। इस सर्जरी में उनके पेट की मांसपेशियों के बीच में मौजूद सारी की सारी चर्बी निकाल दी गई। लेकिन समस्या ये थी कि सिर्फ एक हिस्से पर ध्यान देने के चलते उनका बाकी शरीर 46 साल का अधेड़ जैसा दिखता था। लेकिन एब किसी 23 साल के नौजवान एथलीट जैसे। माना किसी का मजाक उड़ाना गलत बात है, लेकिन इस बंदे का तो पेशा ही अलग था। लोगों को इसकी जिंदगी में ताक झांक करके उसकी फोटो वायरल करनी पड़ी। किसी ने सच ही कहा है, आज नहीं तो कल अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है ना भाई डेरिन? पॉल का फोटोशॉप फेल। अगर आप किसी चट्टान के नीचे नहीं रहते तो आपने यूट्यूबर बन चुके प्रो बॉक्सर जैक पॉल के बारे में सुना होगा। हाल ही में उन्होंने अपने पिता की उम्र के रिटायर हो चुके एमएमए फाइटर्स को हारते हुए कुछ वीडियोस डाले थे, जिनको लेकर अच्छा खासा विवाद हुआ। एक दूसरे यूट्यूब पर डेजी के साथ की गई एक फाइट की उनकी एक ऐसी फोटो मौजूद है जिनमें फैंस ने कुछ अजीब गरीब नोटिस किया। खुद को एक प्रॉब्लम चाइल्ड कहने वाले इस बंदे की फोटो में सचमुच एक प्रॉब्लम थी। फोटो देखकर साफ नहीं हो पा रहा था कि कंधा कहाँ खत्म हो रहा है, बैकग्राउंड कहाँ शुरू हो रहा है। मैं तो पागल हो जाऊँ, मेरा दायां कंधा हवा में यूं गायब होने लगे तो। आखिर मामला क्या है? क्या ये कोई तिलिस्मी फोटो है? मैं जानता हूँ बॉक्सर लोग ट्रेनिंग के दौरान शैडो बॉक्सिंग भी करते हैं, लेकिन मैंने पहले कभी नहीं देखा कि कोई मुक्का हवा से निकल के मार रहा हो। हकीकत में इसके लिए सिर्फ भद्दी एडिटिंग जिम्मेदार है। लगता है उनकी टीम की किसी इंटर्न ने ज्यादा उतावले होते हुए बॉस को इंप्रेस करने के लिए उन्हें थोड़ा और ज्यादा फूला हुआ दिखाने की कोशिश की। वैसे बाद वाली इस फोटो को देखकर लगता है कि या तो उस बंदे को नौकरी नहीं मिली या ये उसे अपनी एडिटिंग स्किल से काफी ज्यादा सुधार करना पड़ा होगा। आप चाहे इस बंदे से नफरत करें ऐसे पसंद करें, पर इतना तो मानना पड़ेगा कि इतने सालों के बाद भी उसकी आंखों में ये अजीब सी चमक बरकरार है मेरे भाई। फिटनेस और हेल्थ में साथ। ये तो आपने सुना होगा कि साथ में कसरत करने वाला कपल हमेशा साथ रहता है, और जॉर्ज और सूजन क्रोप्रिश के मामले में ये कहावत एकदम ठीक है। कनाडा के ये कपल पेशे से बॉडी बिल्डर है जो करीब साल से स्पोर्ट में भाग लेता आ रहा है। मैं तो एक ही बार जिम जाने के बाद हफ्ते भर की छुट्टी ले लेता हूँ, जबकि मैं वहाँ सिर्फ फ्रिज यूज करता हूँ। लेकिन इस पावर कपल के लिए चीजें हमेशा इतनी आसान नहीं थी। साल 2014 में उन्हें इंटरनेट पर जमकर ट्रोल किया गया जब एक कॉम्पिटिशन के दौरान उन्होंने अपने शरीर में लगे बड़े ही भद्दे से दिखने वाले सिलिकॉन इम्प्लांट को उजागर किया। बाद में जॉर्ज ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ये प्रोसीजर एक ऐसे प्रोफेशनल से करवाया था जिसका दावा था कि वो उनसे पहले सैकड़ों बॉडी बिल्डर्स पर ऐसा कर चुके हैं। हैरानी की बात नहीं है कि उन्होंने ये भी बताया कि वो और उनकी पत्नी दोनों ही नतीजों से बहुत ही नाखुश थे। उन्होंने फिर भी कंपटीशन में भाग लेने का फैसला किया क्योंकि उनकी बेटी भी उसमें पार्ट ले रही थी। ये पहला मौका था जब पूरी फैमिली के तौर पर कम्पीट कर रहे थे। लेकिन इंटरनेट की दुनिया बड़ी क्रूर है, जहाँ लोग किसी का पूरा किस्सा जाने बगैर ही उसका भयानक मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये हुआ कि उनका ये फोटो नेट पर मौजूद लगभग हर फिटनेस पेज पर मीम की तरह शेयर किया जाने लगा, जहाँ लोगों ने उन्हें देखते ही ऐसे कमेंट करने शुरू कर दिए कि भैया क्या ही बताएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्हें इतनी बुरी तरह से ट्रोल करने वाले लोग इस कपल को आमने सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। करते तो उनके थोबड़े काले पड़ जाते। 2 दिन में 6 पैक। मेरे शरीर पर कोई टैटू नहीं है क्योंकि मैं ऐसा करने का फैसला कभी नहीं कर पाया। लेकिन मैनचेस्टर के रहने वाले एक शख्स ने फैसला किया और ठाना कि उसे अपने शरीर पर कोई ऐसा टैटू बनवाना जो उसे साल के 362 दिन बीच पर जाने के लिए रेडी रख सके। टैटू आर्टिस्ट डीन गंथर टिकटॉक पर एक पोस्ट करते हैं। ये वीडियो दिखाता है कि कैसे उनके क्लाइंट को जिम जाने का जरा भी मन नहीं होता था, तो उसने अपने सपनों की बॉडी पाने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाने की ठान ली। ये टैटू बनवाने में बंदे को पूरे 2 दिन तक आर्टिस्ट से मेहनत करवानी पड़ी, जिसका नतीजा आप खुद ही देख लीजिए। वाह भाई, ये बंदा आखिर इतना फिट कैसे और है कौन? टैटू की डिटेल देखने में बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही है, पर शायद इसलिए मैं उन्हें ऐसे वाहियात नमूनों से कंपेयर ही कर रहा हूँ। जी हाँ, मामला यही है। सब कुछ छोड़ दीजिए, टैटू का कलर तक उसकी स्किन से मैच नहीं कर रहा। लेकिन कहते हैं किसी नए टैटू को ठीक से जमने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद ये थोड़ा बेहतर हो जाए। वैसे डीन ने इसे बनाने में एक भी पैसा नहीं लिया था। एक्चुअली देखकर मेरे मन में भी अपने वीडियोज़ के नंबर ऑफ क्लिक्स बढ़ाने का एक कमाल का आइडिया है। कैसा है? बहुत बुरा? चलो जाने देता हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा कि इस भद्दी सी आकृति को अपने पेट से मिटाऊं कैसे यार। शेरदिल ग्यूर। आप भले ही बॉडी बिल्डिंग ना करते हो, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि बहुत से बॉडी बिल्डर्स अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं बेल्जियम के एडवर्ड ग्यूर जैसे लोग उसके लिए औरों से कहीं आगे निकल जाते हैं। ग्यूर ने एक रंग बिरंगी जिंदगी जी है, जहाँ सबसे पहले वो एक एथलीट, फिर बॉडी बिल्डर, फिर मॉडल और लास्ट में हॉलीवुड स्टंटमैन जाकर बन गए। वो लास्ट वाली क्या कमाल की जॉब रही होगी है ना। लेकिन उससे पहले वे अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए पिछले 15 सालों से स्टेरॉइड लेते चले आ रहे हैं। स्टेरॉइड के साथ समस्या यह है कि ये मसल्स बढ़ाने के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाते हैं, यानी अगर जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया तो हृदय पर काफ़ी दबाव पड़ सकता है।
सकता है। जून 1997 में अपनी किचन में डिनर बनाते वक्त ग्यूर को भी एक बड़ा सा दिल का दौरा आया, ऐसा कि उनका दिल सचमुच रुक गया था। यह सुनकर किसी को भी लगेगा उनका गेम ओवर, पर इस हॉलीवुड स्टंटमैन का नहीं। वे चमत्कारिक रूप से बच गए और काफी लंबे समय तक चलने वाले इलाज और सर्जरी के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए। कितने कमाल की बात है। पर अफसोस कि इन सब के बावजूद साल 2015 में उनकी दूसरे कारणों से मौत हो गई। फिर भी बंदे की दादी नहीं पड़ेगी, किसी भी हालत में हार नहीं माना। तुम्हारे नाम एक सलाम है दोस्त। फोटोशॉप फ्लॉप। अगर आप अपनी याददाश्त को वीडियो में 2 मिनट पीछे ले जाएं तो जैक पॉल की घटिया फोटोशॉप एडिट का वो किस्सा जरूर याद होगा। उसी सिलसिले में बता दूं कि सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं जो अपनी फोटोज के साथ ऐसा करते हैं, और कुछ आम लोगों की ये कोशिशें और ज्यादा घटिया साबित होती हैं। उदाहरण के लिए इस बच्चे को ले लीजिए। जनाब ने मैगजीन से एक फोटो काट कर पिक लेने के लिए सीधे अपने हाथों पर चिपका ली। काश कि ये सब करते वक्त साहब की मां अंदर आ जाती तो मजा आता। उसके बाद मिलिए इस कूल ड्यूड से। आप सोच रहे होंगे इसका शरीर इतना अजीब क्यों दिख रहा है। जरा लेफ्ट में नीचे की तरफ गौर से देखिए। बंदे ने मसल प्रिंट वाली टी शर्ट पहन ली है, उसके बाद टी शर्ट का सफेद हिस्सा गायब कर दिया। लाजवाब। लेकिन खुल्लम खुल्ला झूठ बोलने का अवार्ड तो मैं इस बंदे को दूंगा। पहली नजर में साफ है कि इसके बाइसेप्स का साइज इसके सर के मुकाबले दोगुना है। वैसे अगर कोई मान भी लगी तस्वीर एडिटेड नहीं है तो लोगों के मन में सवाल आया, ये बाएं हाथ का इतना इस्तेमाल आखिर करता कहाँ है। सच कहूं तो सोचकर अफसोस होता है कि संतुष्टि के लिए लोगों को ये सब करना पड़ता। और भी परेशान करने वाली बात यह है कि ये सब चीजें ज्यादातर छुपे तौर पर की जाती हैं, इसलिए कभी भी सोशल मीडिया को जिंदगी का पैमाना मत बनाइए। फिलर थ्रिलर। औरतों का शरीर अलग अलग आकार और साइज का होता है, और कुछ ऊपर की तरफ भारी होते हैं, कुछ नीचे की तरफ। ओनील मॉरिस के पेशेंट्स नीचे की तरफ भारी होते हैं, और भारी भी बहुत ज्यादा। ओनील फोर्ड लॉडरडेल फ्लोरिडा में चोरी छिपे एक ब्यूटी क्लिनिक चलाया करती थी। वे अपने पेशेंट से दावा करती थी कि उनके सारे प्रोटेक्ट टॉप क्लास के हैं, पर असल में वे महज सीमेंट का एक घोल इंजेक्ट करती थी। क्या कहा? हाँ, सही सुन रहे हो आप। ओनील के मिक्सचर में सीमेंट, सिलिकॉन और पंक्चर बनाने वाला एक सॉल्यूशन हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल टायर बनाने में किया जाता है, ना कि किसी औरत के पीछे वाले हिस्से का शेप बदलने में। मेडिकल जगत के बारे में इतना ज्यादा मैं जानता हूँ कि इस तरीके का प्रोसीजर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं हो सकता, और ऐसा ही था क्योंकि ओनील के पास क्लिनिक चलाने का कोई लाइसेंस नहीं था और उनका प्रोसीजर पूरी तरह से लीगल था। कुल मिलाकर 30 लोग सामने आए जिन्होंने दावा किया कि उनके साथ धोखा किया गया। अफसोसजनक रूप से इनमें से ज्यादातर गरीब तबके की औरतें थी जिन्होंने ओनील के झांसे में आकर ये रिस्की प्रोसीजर करवाने की हामी भरी। सभी का शरीर अजीबोगरीब ढंग से फूल गया और कईयों का भीषण बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। 2017 में अदालत ने इस फर्जी डॉक्टर को 10 साल की कैद बामशक्कत सुनाते हुए अंदर कर दिया। मैं तो कहूंगा कि ये हल्के में छूट गई। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। एक और ओनील। हमारे इस अगले बंदे के नाम के अलावा भी बहुत कुछ ओनील मॉरिस से मैच खाता है। जहां तक मुझे पता है कैनेडियन बॉडी बिल्डर केनी ओनील ने अपने हिप्स में कुछ छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि वो अपना ध्यान बेल्ट से ऊपर केंद्रित रखना पसंद करते हैं। बॉलिंग बॉल जैसे कंधों के बारे में आपने सुना होगा, पर इस बंदे के कंधों में तो मानो कोई बॉलिंग पिन छिपी हो। केनी का कहना है कि उन्हें साफ तौर से नहीं पता कि वैंकूवर में 2016 में होने वाले बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में ली गई इन फोटोज में उनकी मसल के साथ क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है कि हमारे पिछले रैम्बो जैसा ही मामला है, बस उस हद तक नहीं बढ़ा। लेकिन केनी इस बात पर अड़े रहे कि उन्होंने कभी भी सिंथोल या इम्प्लांट का सहारा नहीं लिया। लेकिन उनके फैंस ने कंपटीशन से कुछ महीने पहले एक फोटो शेयर की, जरा भी समय नहीं लगाया, जिसमें उनके कंधे कृत्रिम रूप से फूले हुए लग रहे थे। सफाई में केनी ने कहा कि ऐसा लाइटनिंग के चलते है। केनी जी, अगर ये लाइट आपके कंधों के अंदर हो तो फिर बात अलग है, वरना ऐसा नहीं हो सकता। बाद में केनी ने कबूला कि वाटर बेस्ड टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेने के कारण उनके कंधों की मांसपेशियों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया था। इसके बाद उनके डॉक्टर्स ने उन्हें एंटीबायोटिक देकर ज्यादातर लिक्विड बहा दिया, लेकिन कंपटीशन से पहले उनकी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, क्योंकि सच तो सिर्फ ओनील ही जानते हैं। मुझे बस इतनी उम्मीद है कि उन्होंने इन गुब्बारों से फटने से पहले उन्हें ठीक जरूर करवा लिया होगा। रॉनी का हुआ बुरा हाल। ये तो हम सब देख ही चुके हैं कि सिंथॉल का गलत इस्तेमाल बड़ा घातक साबित हो सकता है। इसे इस्तेमाल करने वाले कुछ लोग जहां खुशकिस्मती से भारी कीमत चुकाने से बच जाते हैं, वहीं कुछ बेचारों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। रॉनी रोनो 1 कीनियाई बॉडी बिल्डर थे जिनकी मौत के लिए सीधे तौर पर सिंथॉल यूज ही इस्तेमाल था। दुख की बात है, साल 2017 की शुरुआत में रोनी ने पाया कि उनके दाहिने हाथ में एक हल्की सूजन है जो अप्रैल आते आते उनके बाएं हाथ तक फैल गई। स्थानीय अस्पताल में हमारा स्कैन के बाद रॉनी की समस्या की असल गंभीरता निकल के सामने आई। सिंथॉल का उनकी मांसपेशियों के साथ बहुत बुरा रिएक्शन हुआ, जिससे उनका ढांचा बिगड़ गया और कुछ ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। उनके सीने की मांसपेशियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्हें ठीक कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बाद जल्दी रोनी पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ गए और बिना थके कहीं भी आ जा नहीं सकते थे। मामला और ज्यादा बदतर तब हो गया जब बीमारी के कारण कमाई न होने के चलते परिवार का भरण पोषण ना कर पा रहे रोनी की बीवी उनके बच्चे समेत उनको छोड़कर चली गई। बेचारा। फिर साल 2020 में रोनी की मौत हो गई, महज 30 साल की उम्र में। लेकिन कहानी की सबसे पेचीदा बात है कि उन्होंने सिंथॉल यूज करने की बात कभी कबूल नहीं की। अपनी इस सफाई में उन्होंने कहा कि बॉडी बिल्डिंग के दिनों में बहुत ज्यादा पिया करते थे। हो सकता है किसी ने जानबूझकर उन्हें चुपके से सिंथॉल का इंजेक्शन दे दिया हो। पता नहीं ये सच है या रोनी द्वारा खुद को दिलासा देने के लिए गढ़ा गया एक किस्सा। हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। ईरान का हल्क।
क्या आपने कभी सोचा है दिन में 14 बार चिकन और राइस खाए बगैर कोई हल्क जैसी भारी भरकम बॉडी आखिर कैसे प्राप्त कर सकता है? इसके लिए आपको सज्जाद गरीबी से टिप्स लेनी होगी। आपने इस दैत्यकार बंदे को हमारे पहले कुछ वीडियोस में देखा होगा। ईरान का हल्क कहा जाने वाला ये बंदा अपनी कमाल की बॉडी दिखाकर इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा फैंस इकट्ठा कर चुका है। कहा जाता है सज्जाद का वजन 400 पाउंड और 13 फीट लगता है, जो उन्हें कोई इंसान नहीं बल्कि दानव बनाता है। जब सज्जाद 6 फीट 6 इंच ऊंचे ब्रिटिश जाइंट मार्टिन फोर्ड के पीछे का मुकाबला करते हैं तो प्रशंसकों में इस बात को देखने का बड़ा कौतूहल था कि दोनों महाबलियों में से कौन जीतेगा। पर अफसोस ये हुआ कि सब उम्मीद से उलट था। पता चलता है कि गरीबी फोटोशॉप का सहारा लेकर खुद की तस्वीरों में हकीकत से कहीं ज्यादा बड़ा बनाते हैं। ये उनकी असल लंबाई केवल 6 फीट 2 इंच है और वजन 300 पाउंड। ये मैं नहीं कह रहा इस आकार का कोई बंदा कमजोर होता है, लेकिन फैंस को चाहिए स्मैश गरीबी। लेकिन स्मैश हुई सिर्फ सज्जाद की रेपुटेशन। मुकाबले की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आती गई वैसे वैसे साफ होता गया कि सज्जाद का सबसे बड़ा मुकाबला रिंग में नहीं बल्कि खुद अपने आप से था। फाइटर्स का जोश बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइज की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सज्जाद ने हार मान ली और कैमरे के सामने फुट फुट कर रोने लगे। फोर्ड एक बंदे से नहीं लड़ना चाहता था जो खुद से हार गया हो। सज्जाद के स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताते हुए उन्होंने खुद को मुकाबले से बाहर कर लिया। सज्जाद ने भी अपने इंस्टाग्राम से एडिट की हुई सारी फोटोज हटा दी। बंदी की पोल तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से खुल गई। आजकल वे भी कभी कभार पोस्ट डालते हैं और ज्यादातर ध्यान अपनी ट्रेनिंग पर देते हैं। उम्मीद है वे एक दिन फिर से वापसी करेंगे और जल्दी हम उन्हें रिंग में लड़ते हुए देखेंगे। बेचारा सेगाटो। ये देखने से पहले टिश्यू पेपर जरूर ले लें क्योंकि आपकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। एकदम दुखी करके रख देने वाला एक किस्सा है ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर व्लादिमीर सेगाटो का। आपने इन्हें पहले भी देखा होगा क्योंकि किसी कार्टून से देखने वाली अपनी बॉडी के चलते इंटरनेट पर काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी तस्वीरें पूरी कहानी बयान नहीं करती। सेगाटो साओ पाउलो के आसपास 70-80 के दशक में भीषण गरीबी के बीच में पले बड़े थे, जिस दौरान वे कुछ गलत कारणों का शिकार हुए और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते काफी कुपोषित हो गए थे। अपनी जिंदगी बदलने के लिए सेगाटो ने जिम ज्वाइन करने की ठान ली ताकि रूटीन और एक्सरसाइज की मदद से उनके शरीर में बदलाव आ सके और कुछ दिनों के लिए वो इस मकसद में कामयाब रहे। फिर 2013 में उनके किसी जिम फ्रेंड ने उन्हें सिंथॉल के बारे में बताया और सेगाटो के प्रभाव को देखकर बड़े इंप्रेस हुए। उन्होंने अपने सीधे कंधों और बाइसेप्स में जमकर सिंथॉल इंजेक्ट करना शुरू कर दिया, ऐसे तक कि उनके बाइसेप्स का साइज फूलकर 23 इंच हो गया था, जो किसी सॉकर बॉल के बराबर है। 2016 में डॉक्टर्स ने उनको चेताया कि उनकी हालत इतनी गंभीर है कि कभी भी नर्व डैमेज या उससे बुरा हो सकता है। सेगाटो को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि इस वक्त वो अपनी नई शोहरत एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना नाम बदलकर व्लादिमीर सिंथॉल कर लिया था। पर अफसोस की जल्दी डॉक्टर्स का कहना सही साबित हुआ। अगस्त 2022 में उन्हें अपनी कंधे का अंजाम भुगतना पड़ा, वो भी ठीक अपने 55वें जन्मदिन वाले दिन। और भी बुरी बात यह है कि भले ही उन्होंने टिकटॉक पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर जुटा लिए थे, पर इसका उनकी असल जिंदगी के बारे में अंदाजा लगाना गलत होगा क्योंकि वो वाकई में अकेले थे। मैंने कहा ना, ये किस्सा सुनकर आपकी आंखें डबडबा जाएंगी। उम्मीद है वो जहां भी होंगे थोड़े शांति से होंगे। हिप सर्जरी हुई गड़बड़। आज सोशल मीडिया हमारे सामने सुंदरता के ऐसे असंभव पैमाने सेट करता है जिससे हमारी जिंदगी और सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है। यकीन ना हो तो लीड्स इंग्लैंड की रहने वाली 23 वर्षीय मिया माफिया से पूछ लीजिए। उनके दिलो दिमाग में किम कार्दाशियन जैसा फिगर पाने का बुखार चढ़ गया, जिसमें कमर बेहद पतली और हिप्स बहुत बड़े थे। लेकिन मिया की काठ ही इतनी छोटी थी कि उनके लिए ये फिगर पाना लगभग असंभव था। फिर उन्हें बेल्जियम की एक क्लिनिक के बारे में पता चला जो बहुत ही सस्ते में ही लोगों की हिप सर्जरी करके उनको बड़ा कर देती थी। सो करीब $8,000 की बचत करके वे अपने सपनों का फिगर हासिल करने के लिए बेल्जियम पहुंच गए। पर अफसोस के नतीजे वैसे नहीं हुए जैसे कि उनको उम्मीद थी। डॉक्टर्स ने बताया कि वे 2 इंच से बड़ा इम्प्लांट नहीं लगवा सकती जब वे 5 इंच का सोचकर चल रही थी। उनके लाख मिन्नतों के बावजूद क्लिनिक वालों ने उनकी बात नहीं मानी। सो आखिरकार उन्होंने डॉक्टर्स की राय मान ली और प्रोसीजर करवाने को तैयार हो गई। आपको लग रहा होगा हैप्पी एंडिंग? नहीं। ऑपरेशन पूरा होने के बाद मिया के जख्म पूरी तरह से ठीक होने तक जरा भी वो बैठ नहीं पाई। सो उन्हें घर लौटने की यात्रा के दौरान बड़ी दिक्कत हुई। कई बार तो उन्हें जमीन में पेट के बल लेटकर आराम करना पड़ा। फिर लीड्स पहुंचने के करीब 10 दिनों के बाद एक सुबह उन्हें जोर का झटका लगा जब उन्होंने पाया कि उनका बिस्तर एकदम गीला था क्योंकि उनके हिप्स में लगा एक इम्प्लांट फट गया था और सारा लिक्विड बाहर आ गया था। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन इन्फेक्शन का खतरा होने के बावजूद डॉक्टर्स से इम्प्लांट निकालने के लिए मना कर दिया। सुनने में पागलपन लग रहा होगा, पर आप भी शायद उनकी जगह ऐसा ही करते। सोचिए, आप अपने शरीर को लेकर इनसिक्योर हैं, फिर ढेर सारे पैसे खर्च करके उस इनसिक्योरिटी को दूर करते हैं, फिर आकर कहे कोई इसको हटा दे, कैसा लगेगा? शुक्र है मियाँ का फटा हुआ हिप ठीक हो गया और वो एक नया इम्प्लांट लगाकर आज पूरी तरह से खुश हैं। चलो, इस दुख भरी वीडियो में कम से कम एक तो हैप्पी एंडिंग मिली। इतना सारा दुख सुनने के बाद अब मुझे थोड़ा सा पिज्ज़ा खाना होगा क्योंकि मुझे अपने शरीर में 12 इंच मोटी चीज़ी गुडनेस भरने का मन कर रहा है। तो गड़बड़ होने वाली इन प्लास्टिक सर्जरीज में से किस वाली ने आपको सबसे ज़्यादा चौंका है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें अपनी राय ज़रूर दें। देखने के लिए शुक्रिया।